आप सोच रहे होंगे कि कोरोना से डरने के लिए हम क्यों मना कर रहे हैं। दरअसल खतरनाक तो ये वायरस है, लेकिन डरना इसका विकल्प नहीं है, डरना इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए डरिए मत। नमस्ते करने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अपने हाथों को और लोगों के संपर्क में कम से कम रखिए। हैंडशेक ना कर आपको नमस्ते करनी है और साथ ही साथ अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अहम बैठक की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस बैठक में शामिल रहे और इसी बीच आरएमएल, सफदरजंग और एम्स के डॉक्टर्स को भी इस बैठक में शामिल रखा गया। तीनों नगर निगम के आयुक्त भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, लेकिन निगाहें इस बैठक पर इसलिए भी टिकी हुई हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी दी जाएगी कोरोना को लेकर क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, ये अब देश जानना चाह रहा है। क्योंकि धीरे धीरे मामले बढ़ते हुए और लोगों की चिंताएं भी, लोगों की फिक्र भी और ज्यादा बढ़ गई है कोरोना के बढ़ते मामले पॉजिटिव पाए जाने के बाद से। इसीलिए अब बैठक चल रही है, लेकिन बैठक में क्या कुछ इंतजाम को लेकर बातचीत होगी, स्ट्रैटेजी क्या कुछ तैयार करनी है, क्योंकि सरकार ये तो दो टूक कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरिए आप बिल्कुल नहीं, सरकार पूरी तरह से तैयार है, हर तरह से इंतजाम किए गए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। लेकिन देश अब ये पूछ रहा है कि चीन नहीं कर पाया मुकाबला, अमेरिका जैसा देश नहीं कर पाया मुकाबला, 70 देशों में करीब फैल चुका है कोरोना वायरस, तो सवाल ये कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए इंतजामों को लेकर बातचीत क्या होती है, क्या इंतजाम किए जाते हैं। भारत में भारतीय नागरिकों को 3 में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि इटली के पर्यटकों में 15 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में इस वक्त 18 पॉजिटिव केस हैं। और इसी बीच संसद में भी कोरोना का खौफ देखने को मिला है। बीजेपी सांसद केजे अल्फोंसो जब आज के दिन पहुंचे कार्रवाई में शामिल होने के लिए, तो अपने हाथ में एक सैनिटाइजर लेकर पहुंचे। सांसद का कहना है कि हाथ मिलाने के बजाय आप नमस्ते कीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हुए भी नजर आए, नसीहत देते हुए भी नजर आए। सांसद है, कोरोना वायरस का खौफ पार्लियामेंट में भी पहुंच चुका है। आप सैनिटाइजर लेकर आए हैं सर, क्या प्रिकॉशन? नो फर्स्ट प्रिकॉशन तो बहुत सीरियस बिजनेस है। हम प्राइम मिनिस्टर ही टुक अ मीटिंग आल्सो यस्टरडे, ग्लोबली इंटरनेशनली सबसे सीरियस बिजनेस है ये तो। वायरस है, इसका क्योर कुछ नहीं है, इसको वैक्सीन नहीं है, इसलिए तो हम तो बहुत केयरफुल रहना है। हम सारा सिटीजन, एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल। फर्स्ट स्टेप है नमस्ते कर दो, हैंडशेक मत कर दो। हैंडशेक करना तो उससे वायरस हाथ में, जो वायरस है वो हमको पकड़ेगा, हम जो कुछ को हाथ देना तो हम, मेरा वायरस उसको भी पड़े, इसलिए तो नमस्ते कर दो। दूसरा है ये तो सैनिटाइजेशन है। कोई सरफेस में मैं पकड़ना तो मैं इसमें भी पकड़ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा ये सैनिटाइजर यूज करेगा। और सिंपल है, एक ड्रॉप डालो, ठीक है, एक ड्रॉप आता नहीं है या एक ड्रॉप डालो और उसको रब कर दो, बस। मैं आप बाकी सांसदों को भी ये बात बता रहे हैं? या मैं एक हफ्ते से सारों को बात कर रहा है, शेखान मत दे दो, ये सारे लोगों को बोलना है। और बात करने का टाइम दोस्त को 1-2 फीट का डिस्टेंस ले लो, बस इतना, अभी इतना करना है। क्या सांसद आपसे जो आप आके हैंडशेक करते थे सभी से, अब हैंडशेक करना आपने बंद कर दिया है? मैं बंद किया, सारों को बोलिए मैं बंद किया है, मैं तो हैंडशेक देगा बस। या थैंक यू, शुक्रिया बात करने का। तो ये थे केजे अल्फोंस, बीजेपी के सांसद। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अच्छा लगा जब सांसद साहब जागरूक नजर आए। संसद के बाहर किसी ने मास्क लगाया हुआ था, तो कोई हाथ में सैनिटाइजर लेकर पहुंचा था और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। इसी बीच कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नसीहत भरा ट्वीट कर दिया है। कहा है कि भीड़ वाली जगहों पर जाने से आप बचें, साथ ही अपने बारे में भी जानकारी दे दी। कहा कि होली मिलन समारोह में मैं इस साल शामिल नहीं होऊंगा, किसी भी तरह के होली मिलन समारोह में मैं नहीं पहुंचूंगा। कोरोना को देखते हुए एहतियातन ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए लिया गया है। साथ ही साथ लोगों से कहा भी गया है कि देखिए, भीड़ वाली जो भी जगह है वहां पर जाने से आप भी बचें, एतराज करें, क्योंकि कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है। हिंदुस्तान में भी 3 मामले भारत में पॉजिटिव आ चुके हैं। 15 मामले ऐसे हैं जो कि इटली के सैलानी हैं। भारत में पुष्टि अब 15 नागरिकों की हो गई है, इटली के नागरिकों की। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट नसीहत भरा, कहा है भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। और इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ मास्क की मांग बढ़ गई है, वहीं लोग अभी भी कोरोना की दहशत से सहमे हुए हैं,
डरे हुए हैं। एक तरफ मास्क मांगने के लिए, यानी कि मेडिकल स्टोर पर जब लोग पहुंच रहे हैं मास्क मांगने के लिए, लेने के लिए, खरीदने के लिए, मास्क की शॉर्टेज हो गई है, सैनिटाइजर अब अवेलेबल नहीं है कई जगहों पर। और अब दिल्ली एनसीआर में स्थिति ये है कि लोग डर गए हैं, सहम गए हैं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए। जद्दोजहद के बाद जो सामान मिलता था हमें क्रेडिट में, आज नगद में लेना पड़ रहा है। जहां हमें 5 पैकेट की जरूरत है वहां 1 पैकेट किसी की तरह से उपलब्ध हो रहा है। तो ये डिमांड कब से बढ़ी है, कितना? अभी डिमांड 3 दिन से, पिछले 3-4 दिनों से, दोनों की कल से डिमांड और अधिक बढ़ गई है। कल किसी की तरह से कुछ मास्क लाए थे, वो सवेरे सब 9 बजते ही बिक गए। और अभी जो स्टेबलाइजर था वो सब वो भी सैनिटाइजर निकल गए। लोग एक्स्ट्रा अवेयर हो गए। डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई करने के लिए स्टॉक है नहीं। और इसी बीच डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं। और ज्यादा हम अच्छी तरीके से एक्टिवेट भी करना चाहते थे, उनके साथ फेस टू फेस सारी चीजें शेयर भी करना चाहते थे। तो विस्तार से उनके सामने हमने जो देश में अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, जो भारत सरकार 17 जनवरी ऑनवर्ड्स लगातार सारे देश भर में कर रही है, और अभी तक जो भी केसेस वगैरह यहाँ पर आए हैं उनके बारे में चर्चा की है। दिल्ली सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में एंटिसिपेट करके कि अगर कल को केसेस इत्यादि की संख्या किसी भी कारण से बढ़ती है या आइसोलेशन इत्यादि के लिए हमें सस्पेक्टेड लोगों को भी प्रॉपर फैसिलिटीज में आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी अपने सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की जो आइसोलेशन की फैसिलिटीज, आइसोलेशन के वार्ड्स, उनको तुरंत डेवलप कर लें। यद्यपि ये इंस्ट्रक्शन तो हमने उनको सारे देश के अस्पतालों को पहले भी दी हुई है, और पीछे हमारे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को हमने लास्ट वीक आपको बताया था, हमने सारे देश भर में उनको भेजा था, और वो 2 दिन पहले सारे देश में हर स्टेट्स में लगभग विजिट करके जो वहां पर फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं एंटिसिपेशन में आगे अगर कोई हमें जरूरत पड़ती है, और एयरपोर्ट्स पर वो सारी की सारी वो देखकर वापस आए हैं। जहां भी उनको कोई भी सजेशन देना था, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, वो सारा कुछ वो करके आए हैं। और ये सारी बातें दिल्ली में अभी हमने आज दिल्ली के अधिकारियों से, जो खासकर अभी कोई भी केस आता है तो अब कम्युनिटी के अंदर उसको आगे स्प्रेड ना हो, उसको कंटेन करने के लिए जो क्लस्टर अप्रोच होती है, जिसमें एक 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोशिश की जाती है कि एक एक घर के अंदर हम जाकर सबसे संपर्क करें। जैसे अभी जो कल 2 केसेस दिल्ली और तेलंगाना के अंदर रिपोर्ट हुए थे, तो दिल्ली के केस की जब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वगैरह की, लगभग शायद 66 के करीब लोगों के कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए गए जो दिल्ली का केस था। तो उसमें दिल्ली में जो केस था, दत्ता जो दिल्ली के केस की ट्रेसिंग करने पे पता लगा कि उसने आगरा के अंदर अपने रिलेटिव्स को ही जो है उसने आगरा में जाके इन्फेक्ट कर दिया, और उसके केस के कारण उसके परिवार में ही 6 पॉजिटिव केसेस आ गए। तो आगरा के अंदर जो है उसके उसके परिवार के तो आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद कोई आपके मन में बात होगा तो, क्योंकि एक चीज का फ्लो टूट जाता है ना, बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज। तो फिर उसके बाद वहां के जो ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने उसके आसपास के जो 3 किलोमीटर के डायमीटर में एक घर में, बिकॉज दैट इज द इस तरह की चीजों में जो क्लस्टर के अंदर कम्युनिटी में चीजें स्प्रेड ना हो, दैट इज द वे टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। वरना तो जिस जिससे कोई संपर्क करता जाएगा, जब तक आपको पता लगेगा कि
ये भी हो सकता है और आप उसको आइसोलेट करेंगे, उसके पहले वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एक्चुअली emphasized everything before the Delhi government also. दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी हमने कहा है और उनको ये भी कहा है कि जो सर्वेलेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ और कोई संपर्क करता जाएगा जब तक आपको पता लगेगा कि ये भी हो सकता है और आप उसको आइसोलेट करेंगे, उसके पहले वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एक्चुअली emphasized everything before the दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो। दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी हमने कहा है और उनको ये भी कहा है कि जो सर्वेलेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ और अच्छे जो डॉक्टर्स और उनके साथ और दूसरी टीम लगाकर उन टीम्स को भी वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर दें, आइसोलेशन की फैसिलिटीज अच्छी तरीके से डेवलप कर दें और लगातार भारत सरकार की जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं हमारी जो है, क्योंकि रैपिड रिस्पांस टीम तो ट्रिगर कर सकती है, एक्शन को इनिशिएट कर सकती है सारे देश के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही जो है दे हैव टू टेक चार्ज ऑफ द होल सिचुएशन। तो ये हमने एक उनके साथ बातचीत करके आज ये मीटिंग की है दिल्ली के सभी लोगों के साथ। तो आई थॉट कि एक तो आपको सूचित कर दें, अभी 3 बजे हम लोग अपनी एक आज फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग करेंगे और अभी सुबह हम लोगों ने इनफैक्ट कल ही ले लिया था ये निर्णय कि अभी तक हमने बताया था लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे कि हम 12 जो कंट्रीज हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं। मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। दैट इज वन डिसीजन दैट वी हैव टेकन। दूसरा जो अभी हमने कल शायद आपके साथ नहीं शेयर किया था, लेकिन कल इंटरव्यू वगैरह में डिस्कस किया था कि हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं, अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीजें भेज रहे हैं। अगर वहां की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से हमें सपोर्ट मिल गया, क्योंकि कस्टम्स वगैरह से सारे ये इक्विपमेंट को क्लियर कराना होता है, तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम वहां ईरान के अंदर भी एक लैब को एस्टैब्लिश कर दें और जो लोग वहां से ईरान से हमको वापस लाने हैं उनको अगर हम प्रेफरेबली टेस्ट करके लाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको हम विषय को अभी अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और जानकारी आपको देनी है कि एक इटालियन ग्रुप, ये करीब 23-24 लोगों का ग्रुप, जो ये मच बिफोर लगभग 21 फरवरी को ये भारत में घूमने के लिए आया था और उस समय ये इटली जो है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का भी पार्ट नहीं था। तो उनमें से एक मेंबर को बुखार इत्यादि हुआ जयपुर के अंदर और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। जैसे ही उसका पॉजिटिव हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उनके ग्रुप के जितने भी लोग थे उनको हम लोगों ने पहले वो वापस जाना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वापस आने के लिए मनाही किया, तो हमने उनको तुरंत आइसोलेट करके जो आईटीबीपी का हमारा जो कैंप है वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया था, उनके ग्रुप के बाकी लोगों को। तो अभी वो जो ग्रुप है उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी ये है कि वो जो एक व्यक्ति जिसको पॉजिटिव पाया था उसने अपनी वाइफ को भी उसने इन्फेक्शन दिया, तो उसकी वाइफ भी पॉजिटिव आई और उस ग्रुप के जो बाकी लोग जो थे उसमें से 14 लोग जो थे उनको जो है वो पॉजिटिव पाए गए। उसी दे आर ऑल इटालियंस।
ये जो इटालियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, who had come to India much before we were screening people coming from Italy, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो पॉजिटिव आया, तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके आईटीबीपी कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहां शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, प्लस 1 इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था। तो दिस इज द इनफैक्ट 15 वो हो गए और वो एक प्रकार से उनका हस्बैंड और वाइफ हो गए, तो वो एक्चुअली 17 हो गए उस ग्रुप में से। तो अभी ये देखिए, अभी आपको हमने सारा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तीन केसेस ऑलरेडी केरल में आए थे। केरल में आने के बाद वो ठीक होके घर चले गए। फिर एक केस दिल्ली में आया, उसने अपने 6 घर के रिश्तेदारों को आगरा में इन्फेक्ट किया, और एक उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे, ही हैड गॉन टू आगरा ऑल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 66 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका। उसमें आगरा के अंदर भी हमने सारे लोगों को, जितने भी कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं, वी हैव बीन ट्रेसिंग एवरीथिंग। तो उसी के कारण उसने जो है अपने जो रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया। दैट इज हाउ वी कुड कैच इट, जिसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ। और जो दूसरा वाला केस था वो तेलंगाना के अंदर आया था, उसके भी लगभग 88 के करीब जो है कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस किया गया। तो अभी एक ये इटालियन ग्रुप, एक ये दिल्ली में केस आया, इसने अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, और इसके साथ साथ जो 3 केरल में आए, और ये आगरा वाला मैंने बताया ना, 6 लोग बताया ना। देखिए दिल्ली में जो एक केस आया उसने 6 को इन्फेक्ट किया अपने रिश्तेदारों को। इटालियन जो ग्रुप आया, उस इटालियन ग्रुप ने अपने ही ग्रुप के जो है खुद को मिला के 15 + 2 17 लोगों को उसने अपने ही ग्रुप के इन्फेक्ट किया, जिसमें 17 में जो है एक इंडियन है जो ड्राइवर है। 16 + 1 कह सकते हैं आप उसको जो है। अभी इसमें एग्जैक्ट जो, अब आप उसको टोटल कर लीजिए जो आपको मैंने बता दिया है। कितनी बार बताएंगे? अभी देखिए ये अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन, और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ विच इज विद अस। 27 हो रहा है। चलिए, आई थिंक मेरा ख्याल से मैंने ठीक जोड़ के बताया, लेकिन ये इतना कोई इशू इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द इशू। तो एक ज्यादा है या एक कम है, एग्जैक्ट मैंने आपको। तो अभी ये देखिए, पहले भी हमने ये बात आपके थ्रू रिक्वेस्ट किया कि एक तो कोई किसी भी तरह का आप सब सहयोग करें, कोई पैनिक इसके बारे में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि बीमारी ये तेजी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए प्रिकॉशंस लेने ज्यादा जरूरी है। राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत जरूरी है। साधारण प्रिकॉशंस, सिंपल प्रिकॉशंस हैं कि सबसे बड़ी मेजर चीज तो यह है कि मेरा ख्याल से अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट देखा, थोड़ी देर पहले उन्होंने किया कि हम जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। नॉट दैट कि अब एक बड़ी गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड है तो ही हैज द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट मेनी पीपल। नॉर्मली जो इसका जो स्प्रेड होता है ये
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरा जो थूक है या उसकी जो छोटे छोटे कण जिसे ड्रॉपलेट कह सकते हैं जो बाहर जाएगा, उसके साथ 1 मीटर तक कम से कम फासले पर मैं किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए और फिर दूसरा जो है एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन किसी को है, हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें। हैंडशेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है, नमस्ते करके हम कर लेते हैं। हाथ को जो है अगर ये भी एक तरीका हो सकता है, इसे सेफर तरीका रादर देन रिस्क कि मैं अपने खांसते छींकते समय हम टिश्यू पेपर का यूज करें, उसको फिर डिस्ट्रॉय करें, प्रॉपर जगह पे ट्रैश उसको उसमें पहुंचाएं, और हाथ को बार बार अपने मुंह पर, नाक पर, आंखों पर हम ना लेके जाएं। जिन सरफेसेस को हम बार बार टच करते हैं उनको क्लीन रखें। ये कुछ ब्रॉड प्रिकॉशंस हैं। ट्रीटमेंट इसका लाइक एनी अदर वायरल इलनेस है कि भाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर बुखार है तो हमें बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना पड़ेगा और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यही इसका, या रेस्ट, ये ब्रॉडली ट्रीटमेंट है। मॉर्टेलिटी इज ओनली 2%, बट जिसका एक भी किसी को तकलीफ होगी उसके लिए तो वो 100% है ना, उसके परिवार के लिए। तो इसलिए सिंपल प्रिकॉशंस लेके और प्रॉपर रेस्ट करके, और हम खासकर अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उसको ये भी इंश्योर करना है कि वो किसी दूसरे को, अपने घरवाले को या रिश्तेदार को ना दे, इसलिए कम से कम वो तो मास्क जरूर यूज करे। ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं ये आपके माध्यम से भी ज्यादातर लोगों को पहुंचे। टेलीविजन के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स बता रहे हैं, ट्वीट्स के माध्यम से हमारे मिनिस्टर, दूसरे लोग, सब जगह से, हमारी मिनिस्ट्री से भी जा रहा है, सब जगह से जा रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये लोगों को आप बताते रहें। हम लोग को आपको जो जो चीजें हमारे ध्यान में आती जाएंगी या आवश्यक होंगी वो सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टेस्टिंग सेंटर्स का क्या अभी हमारा मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास अभी हमारे जैसा पहले भी बताया कि लगभग 3000 से ज्यादा हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें ये जो पॉजिटिव्स हैं इनके बारे में आपको बता दिया। 15 लेबोरेटरीज हमने पहले एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट फेज में ही। अभी 19 लेबोरेटरीज और एस्टैब्लिश कर दी हैं, जिसमें से 7-8 कल शुरू हो गई हैं, बाकी सब आज शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे टोटल अब 15 + 19 और हो गए। देखिए ये मैंने 15 + 19 जो है अभी हमारी हो गई है। मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि हम 50 तक तो हम लोग जो है कभी भी एक्सपेंड करके ले जा सकते हैं। अभी जब हम अगर ईरान में जाकर लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो ईरान वाला थोड़ा सा बताएंगे। दिस इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर पीपल इंडियंस देयर हु वांट यू वांट टू बी ब्रिंग। देखिए अभी उसके लिए हमारी ऑब्वियसली कोशिश है कि जो हमारे लोग बाहर हैं वो भी वापस आना चाहते हैं। तो वहाँ पर इन्फेक्शन आप जानते हैं कि बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए वहाँ से जो भी लोगों को लाया जाए उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और या उनको लाकर क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अभी हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उसके बारे में डिटेल में चर्चा वगैरह करेंगे। लेकिन अगर फैसिलिटी की वहाँ पर अगर उनके पास लोकल फैसिलिटी नहीं है तो हम अपनी तरफ से भी ऑफर कर रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग दैट फैसिलिटी। हम यहाँ से आज की तारीख में हमारे वैज्ञानिक भी जा रहे हैं 4 बजे की फ्लाइट से। एक ऑलरेडी जा चुका है, 3 और जा रहे हैं ईरान, और सामान भी आज रात को जा रहा है हमारा जो है यहाँ से। यही हमारी ये तो ICMR ही करता है ना, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये वायरल लैब्स तो सब वही देखता है, जो डॉक्टर बलराम भार्गव का डिपार्टमेंट है।
सर डेली की कैपेसिटी कितनी है? How many centers, lab centers? सर टोटल कैपेसिटी हमारी डेली की किस चीज की टेस्टिंग हम जितनी आवश्यकता है हम अभी 25,000 तक कर सकते, मतलब डेली तो जितनी जितना भी आएगा उतनी ही टेस्ट करेंगे ना हर एक। मैक्सिमम कैपेसिटी मान लीजिए अचानक बढ़ जाए 50,000 1 लाख किसी पड़ेगा? अरे ऐसे नहीं होता है 50,000 1 लाख ये है ना फैसिलिटीज जो है आपको पीएम ने कहा है, सभी से अपील की है, उन्होंने भी कहा कि वो होली नहीं मनाएंगे क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी ने भी सारे प्रदेशों को कैंसिल करने को कहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री इस तरह की एडवाइस देगी? मैंने देखिए मैंने It is not safe to send kids to school. It is not. नो ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं आप उसको रॉन्गली मत इंटरप्रेट करिए, ऐसा नहीं है। स्कूल के अंदर भेजना कोई ना स्कूल के अंदर भेजने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो चीजें अवॉइड हो सकती है, मान लीजिए कोई एक